आज दिल्ली विश्वविद्यालय में नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है शोधार्थियों के द्वारा। गरीब किसान के परिवार में पैदा होकर इन्होंने पहलवानी, उसके बाद टीचर बन के राजनीति और ये टूर्नामेंट 7 बार सांसद, 8 बार टूट गया था किसी वजह से कैसी लगाई लोगों को पता नहीं हम चाहते हैं तो हम सुनते हैं कि पहले ब्राह्मणवाद था, कांग्रेस था और बीजेपी थी, लेकिन बहुजन जिनका दबा और कुचला माना जाता है उसमें पहला कोई नेता बना जो मुख्यमंत्री बना। और आज उत्तर प्रदेश में ये बड़ा नाम रखते हैं और बड़ा चेहरा भी रखते हैं और इनसे कहीं ना कहीं आज आरएसएस भी डरता है। वो डरता है कि गरीबों की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, किसानों को आप जानते हैं कि ये हमारे देश में सबसे मूलभूत ज़रूरतों को पूरा करने वाले हैं। उसी परिवार से मुलायम जी भी थे जो आगे आए और उन्होंने बताया कि किसान कितना ज़रूरी है और पर हम लोग शिक्षा से वंचित हैं। लक्ष्मण यादव सर ने गाना शेयर किया था फेसबुक पे, जिसपे किसानों के बारे में वो दर्द था कि अब हम ना चलेंगे बकरियाँ, हम तो पढ़े जाइए। तो इसमें क्या था कि उन किसानों का संघर्ष दिखता है और उस संघर्ष को आवाज़ देने वाले कौन थे? मुलायम जी थे। इसीलिए मैं उनका सम्मान करती हूँ और कांशीराम जी और मुलायम जी ने मिल करके जो बहुजन समाज को आगे बढ़ाया और आज हम लोग इतना प्रतिनिधित्व भी रखते हैं, बोध के रूप में भी आगे हैं और हम सांप्रदायिकता को चुनौती देते हैं कि आप राम की बात करेंगे तो हम पढ़ाई की बात करेंगे, आप जनता को बहकाएंगे तो हम मुद्दों को लेकर के आएंगे। और गरीबों का मुद्दा अगर किसी ने बना के आज भी रखा है तो वो नेताजी थे और आज आने वाले जो भी हमारे हैं, चाहे वो हाकिम उनके बेटे अखिलेश हो, चाहे मायावती हो, जो आज भी इन सबको चुनौती देता है। इसलिए मैं अपने तहे दिल से मुलायम जी को श्रद्धांजलि देती हूँ। जो समाज का जो निचला तबका था, जो जिसका पार्टिसिपेशन राजनीति में नहीं था या फिर बड़े पदों पर नहीं था, उनको उन्होंने एम्पावर किया। और स्पेशली जैसे मैम ने बताया कि वो फिल्म देव को जब उन्होंने टिकट दिया तो ये महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक महिला जो जिसके साथ इतना अत्याचार हुआ और जब समाज में ऐसा कुछ हो जाता है तो हम उस महिला को ऐसी घिन नज़र से देखने लग जाते हैं, ना कि हम ये नहीं देखते कि उसका स्ट्रगल कितना रहा, वो लड़ी। लेकिन उन्होंने जब वो टिकट दिया, उस महिला का सम्मान किया, तो वो महिलाओं के पूनम देवी जो है सिर्फ एक महिला नहीं है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली, हर नारी जाति का प्रतिनिधित्व करने वाली नारी है, जिसका नेताजी ने सम्मान किया। और अभी जो है नेताजी ने जब ये आंदोलन, जिस आंदोलन में उठे थे वो जेपी आंदोलन था जो इमरजेंसी के खिलाफ था, उस टाइम की इमरजेंसी जो थी वो सिर्फ राजनेताओं के विरुद्ध थी। लेकिन आज की जो इमरजेंसी है ना, उसका स्वरूप बदल गया है, वो बहुत डेंजरस लेवल पे है। इससे लड़ा जा सके, सांप्रदायिक ताकतों से लड़ा जा सके। और हमें रोजगार चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा है, हम लोगों को रोजगार चाहिए, हमें जाति पाति या धर्म नहीं चाहिए। तो उन पे फिर से ऐसे मुलायम सिंह यादव है, लालू यादव है, या और भी बड़े नेता जो जेपी आंदोलन से निकले, उन्हीं को दोबारा से एक बार आप लोगों के बीच से निकलेंगे, उनको निकलने की ज़रूरत है। इसलिए आप आज जो भी यहाँ शपथ ले सकते हैं कि भाई हम जिन्होंने जैसे आंदोलन का, जेपी आंदोलन का उन्होंने लीड किया, ऐसे आप लोग भी करोगे। को जय समाजवाद। साथियों, आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस प्रांगण में जो खास करके लॉ फैकल्टी के नाम पे, आर्ट्स फैकल्टी के नाम पे जाना जाता है, यहाँ हम छात्र और हमारे साथ साथ शिक्षक और यहाँ काम करने वाले कुछ कर्मचारी साथी भी इकट्ठे हैं। तो ये हम इसलिए यहाँ इकट्ठे हैं कि आज भारतीय राजनीति के एक बहुत बड़े पुरोधा, समाजवाद के स्टालवार्ट, जिन्होंने समाजवाद का बीड़ा लगातार अपने पूरे जीवन में, पूरे करियर में उठाया, आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव की जो इंतकाल हुआ, जो उनका निधन हुआ, उसके शोक संतप्ति के लिए, उनको संवेदना प्रकट करने के लिए, उनकी श्रद्धांजलि सभा के लिए हम सब, हमारे साथ प्रोफेसर साहब लक्ष्मण यादव जी हैं, वो भी अपनी बातें रखेंगे, बहुत सारे साथियों ने अपनी बातें रखी, और हम आदरणीय श्री नेताजी की
जीवनी पे प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं। इस जीवनी पे प्रकाश डालने के क्रम में मैं भी यहाँ बोलने के लिए आया हूँ। साथियों, बस इतना कहेंगे कि 1939 से लेकर 2022 के इस जीवन सफर में समाजवाद का झंडा अगर एक तरफा किसी ने बुलंद किया अपने पूरे जिंदगी में, चाहे वो समाजवाद का झंडा लड़ाई के अखाड़े में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स के लिए जाके राज्यसभा में भाषण देना हो, लोकसभा में भाषण देना हो, या फिर विधानसभा में नेतृत्व करना हो, वो एकमात्र किया हमारे आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी। साथियों, मुलायम सिंह यादव जी का कैरियर और उनका राजनीतिक नेतृत्व इस तरीके से है कि पिछड़ों, दलितों और वंचितों, इन सब के न्याय के साथ साथ अकलियतों के लिए जो एक शब्द है सेकुलर, जो हमारे संविधान में 4th अमेंडमेंट के बाद जो आया, दैट इज सेकुलर एंड सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो जो सोशलिस्ट और सेकुलर है, इसका बीड़ा ढोना एक राजनीति में ऐसा माना जाता था जो 1970 से पहले तो था ही नहीं। 1970 के बाद आया तो जिसने भी ढोने की कोशिश करी उसका डिफामेशन किया गया, उसको ऐसे मतलब दिखाया गया कि ये कुछ नहीं है। बट उसके बावजूद सामाजिक बुराइयों को सहते हुए, जो ऊपरी समाज में जो कुछ कब्जा करके बैठे हुए थे, उनके दबाव को झेलते हुए समाजवाद के झंडा को लगातार बुलंद किया वो हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी। साथियों, आपको इनके विचारों को समझने के लिए बहुत सारे हमारे साथियों ने भी विचार रखा कि इन्होंने समाज को प्रतिनिधित्व कैसे दिया। तो इसका बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता कि एक फूलन देवी को, जो समाज की देवी थी, उसको इस भारतीय समाज के कुछ तथाकथित विचारकों ने जिसको ये घोषित कर रखा था कि ये डकैत है, उसको हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने डकैत के दर्जा उठा के सीधा पार्लियामेंट में भेजा। ये हमारे एक सोशल जस्टिस, एक हमारा सामाजिक न्याय, एक महिला सशक्तिकरण का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। साथियों, मुलायम सिंह यादव जी की जीवनी को याद करने के क्रम में अगर आप समझेंगे तो हमारे यहाँ आज जितनी भी पार्टियां हैं, उनका एक मकसद होता है कि जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं उनकी भावनाओं को भड़का के अपना वोट हासिल किया जाए। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि जब तक हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री नहीं थे तो हमारे जो शहीद सैनिक जो शहीद होते थे उनके पार्थिव शरीर को उनके परिवार तक नहीं सौंपा जाता था। लेकिन आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के आने के बाद राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को उनके परिवार को सौंपा गया और उनको उनके गांव में, उनके घर के पास एक सम्मान दिया गया। इससे जो युवा थे उनके अंदर मोटिवेशन आया, उनके अंदर देश जज्बा और राज्य सेवा करने की एक भावना जगी। तो इतने बड़े देशभक्ति को एक रूप देने के लिए हमारे नेता थे। साथियों, अगर आपको समझना है कि राजनीति में समाजवाद का क्या महत्व है, तो समाजवाद का महत्व इतना ही है कि जब मंडल कमीशन आया तो मंडल कमीशन के लिए आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के साथ, आदरणीय शरद यादव जी के साथ, आदरणीय रामविलास पासवान जी के साथ और तमाम बहुजन नेताओं के साथ मिलकर जो मंडल कमीशन है, मंडल कमीशन को लागू कराने का अपने क्षेत्र में जब मुख्यमंत्री बने तो वहां फुलफिल करने का जो कार्य किया, वो कार्य किया हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने। और ये हमारा समाजवाद का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज इतने बड़े साथी आज उनकी पुण्यतिथि पे आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए लॉ फैकल्टी, दूसरे कॉलेज, हिंदू कॉलेज, रामरेस कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के विभिन्न कॉलेजों से इकट्ठा हुए हैं और सदापूर्वक हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथियों, मुलायम सिंह यादव जी के जीवनी को पढ़ने के लिए और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि आज हमारे बीच वो नहीं रहे, लेकिन हमारे उनके विचार जो है अनंत काल तक हमारे बीच रहने चाहिए। समाजवाद एक ऐसा विचार है साथियों जो हमें यह मौका देता है कि गांव का सुदूर देहात, दिल्ली से 2,000 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर दूर कोई क्षेत्र में कोई ट्राइबल्स लड़का, कोई गांव में देहात आदिवासी लड़का या कोई गरीब दलित की बेटी या कोई बहुजन ओबीसी यादव का बेटा, कोरमी का बेटा, कोयरी का बेटा नहीं पढ़ रहा था तो उसको समाजवाद ने एक मौका दिया कि समाजवाद बराबरी का अधिकार देता है, आपको भी पढ़ने का उपलब्धता कराएगा, आपके लिए सरकारी व्यवस्था, सरकारी खर्चे पे सरकारी इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कराएगा, रेलवे की टिकट्स व्यवस्था कराएंगे ताकि आप आसानी से सस्ते में यहाँ आ जाओ। तो समाजवाद एक ऐसा सिस्टम है जो समाज में बराबरी के अवसर देगा और वो बराबरी का अवसर मिलता है गरीबी के आधार पे। तो समाजवाद ही एक देश के उद्धार का एकमात्र सहारा है, जो गरीबी को दूर करेगा वो समाजवाद के साथ खड़ा हो। साथियों, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के पुण्यतिथि पे जो इनका जीवन से है 1939 से 2022 तक का त्याग है, इस अवसर पे हम सभी साथी इकट्ठा हुए हैं और बड़े ही नम दिल से, नम आंखों से आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के हम सब श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इतना ही कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूं। सभी साथियों को पुनः जय समाजवाद, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद ब्रजेश यादव जी। साथी ब्रजेश यादव ने काफ़ी डिटेल में माननीय मुलायम सिंह यादव जी के राजनीतिक सफ़र और उनके योगदान
और ज़मीन पे जो तबका था, वंचित तबका था, जिनको समाज में सम्मान नहीं था, उनके लिए क्या योगदान रहा माननीय नेताजी का, इन पे अच्छे से प्रकाश डाला। और आगे हम बुलाना चाहेंगे साथी दिव्यांशु को, और 2 मिनट के लिए अपनी बात करें। सभी साथियों को नमस्कार। मैं पहले 2 पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा माननीय नेताजी के लिए, उसके बाद अपनी बात रखूँगा। जो हर धर्म के साथ रहा, समाज का वो नेता था। जो हर धर्म के साथ रहा, समाज का वो नेता था। लोहिया के पथ पर चलकर काम जिसका होता था। लोहिया के पथ पर चलकर काम जिसका होता था। जज्बों पर अपना कायम था। जज्बों पर अपना कायम था। जिसका नाम मुलायम था। जिसका नाम मुलायम था। यूपी की हर गलियों में लोहा अपना मनवाया था। हर समाजवादी के ओंठों से नेताजी वो कहलाया था। नेताजी वो कहलाया था। आज सभी साथी हमारे यहाँ आर्ट फैकल्टी के प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि ये क्या छवि थी नेताजी की हमारे देश में, कि आप लोग देश के विभिन्न हिस्सों से आए हो यहाँ पे और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हो। नेताजी का जो स्थान भारतीय राजनीति पे था वो हमेशा रिक्त रहेगा, कभी पूरा नहीं हो सकता। ऐसी विराट शख्सियत आदरणीय नेताजी को मैं नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और इस देश में कोई दूसरा नेताजी पैदा नहीं होगा। मुलायम सिंह एक थे, एक हैं। धरती पुत्र मुलायम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, आप लोग यहाँ पे आए हो तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, नेताजी की जीवनी से एक चीज़ सीख सकते हो कि वो एक छोटे से गरीब घर से आते थे और वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो बहुत लोग कमेंट भी करते हैं कि राजनीति के सफ़र में वो अपना आगे बढ़ते बढ़ते अपनी संपत्ति इतनी बना ली। माननीय मुलायम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। तो जैसा कि भाई ने बताया कि यहाँ पे एक परंपरा रही है हमारे समाज में कि जब कोई आगे बढ़ता है उसको डिमिनिश और डिस्काउंट करने के लिए तरह तरह के लांछन लगाए जाते हैं। मुलायम सिंह ने जिस ढंग से समाजवाद को बुलंद किया, और समाजवाद एक विचारधारा थी जो कि आई और उसको फिर धरातल पे लाने का जो काम किया मुलायम सिंह ने, और जो लोग पिछड़े थे, जो वंचित थे, जो गरीब थे, वो एक मेन स्ट्रीम में आ पाए और मेन स्ट्रीम में आके अब वो अपनी लड़ाई खुद लड़ पा रहे हैं। 1 से 2, 2 से 3 हुए और आज ये संख्या बहुत बढ़ चुकी है। आज हम सब यहाँ इकट्ठा हैं और इसमें उनकी बहुत बड़ा योगदान है। इसमें जैसे ये बात कही जाती है कि समाजवाद का इतना बड़ा योद्धा ना हुआ है ना होगा। 1997 की बात है, देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने। जब देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने तो वो सपोर्ट किया उनको लालू प्रसाद यादव ने, और उसी टाइम पे फॉर्डर स्कैम हुआ, चारा घोटाला हुआ और लालू प्रसाद जेल चले गए। उस टाइम में दोनों के बीच में जो संबंध थे उतने सुखद नहीं थे, फिर भी मुलायम सिंह तुरंत पटना गए। तो ये विचारधारा की लड़ाई में कितने आगे थे मुलायम सिंह यादव जी। और आज भी जो समाजवाद के जितने भी नेता हैं उनको इनसे सीख लेनी चाहिए। और एक प्लेस कैसे इस्टेब्लिश किया उन्होंने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में, एक प्लेस इस्टेब्लिश किया, एक इज्जत उन्होंने कमाई। ये एक एक्सट्रीम में नहीं गए और आज पूरा समाज, पूरा देश उनकी इज्जत करता है। तो ऐसे नेता को सख्त नमन है जिन्होंने हमें भी आगे बढ़ने का अवसर दिया। और धन्यवाद। आज नेताजी के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके और देश के रक्षा मंत्री भी रह चुके, समाजवादी आंदोलन के एक बड़े अध्याय का, पूरे आंदोलन में एक बड़े अध्याय का आज पटाक्षेप हुआ और ये बहुत दुख की घड़ी है। इसलिए सबसे पहले मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज सबसे दुखद यह बात होगी कि एक पीढ़ी जिसने सबसे ज़्यादा जो आज़ाद भारत में संघर्ष शुरू किया और आज़ाद भारत के राजनीति को, समाज को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, उन कई नामों में से एक नाम आज हमारे बीच से रुखसत कर गए। और ये एक विडंबना है, ये एक विरोधाभास है इस देश का कि इस विश्वविद्यालय में हम लोग जानते हैं कि ऐसी जगहों पर इस देश को तोड़ने के लिए जितने भी कार्यक्रम हो सकते हैं, प्रतीक हो सकते हैं, उन्हें याद किया जाता रहा है।
लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने बहुत गहरे अर्थों में राजनीति को बदलने की कोशिश की, उन्हें शायद नहीं आता। आज हम जुटे हैं इतने लोग, तो निश्चित रूप से वक्त बदला है। मुझे लगता है कि ये जो माहौल एक विश्वविद्यालय कैंपस के भीतर बदला है, इसके पीछे भी संघर्षों में नेताजी जैसे लोगों की भूमिका है। और मुझे याद आता है कि मतलब थोड़ा हमें याद होना चाहिए, राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में कोई शख्स अगर है तो उसका मूल्यांकन उसके जीते जी भी होता है, उसके जाने के बाद भी होता है। बात तो होगी, आप बहुत दिन तक उपेक्षित करके, तिरस्कृत करके किसी सियासी चैप्टर को ख़त्म नहीं कर पाए। बातें हुई भी दिल्ली और बौद्धिक जगत में इस देश की, लेकिन वे बातें एक तरफा और पूर्वाग्रह से ग्रसित रही। नेताजी को कभी इस रूप में बड़ा नेता इस देश में क्या कबूल किया गया कि किसान परिवार में पैदा होने वाला एक व्यक्ति, जिसके घर में ढंग से साइकिल पर चलने के लिए भी मौका नहीं, और वहाँ से संघर्ष करते हुए, और लोग कहते हैं कि विचारधारा से जुड़ाव क्या है। मुझे याद आता है भारत आज़ाद हुआ तो बहुत तरह के दृश्य थे, बहुत सारे लोग उसका विरोध भी कर रहे थे कि आज़ाद ना हो, फिर भी आज़ाद हुआ। उसके बाद समाजवादी पृष्ठभूमि के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चंद वर्षों के बाद ही उस सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं जिस सरकार के संगठन से उनका भी रिश्ता रहा, और नहर रेट आंदोलन चलता है। और मुलायम सिंह जी बहुत कम उम्र में उस आंदोलन में भाग लेते हुए जेल चले जाते हैं, 15 से 17 साल की उम्र के बीच। और उस समय वो पहली घटना जो एक गरीब परिवार का व्यक्ति जो अपनी वैचारिक जड़ को महसूस करते हुए उस आंदोलन से जुड़ता है। मैं समाजवाद को एक आंदोलन के रूप में देखने की कोशिश करूँगा। और उसके बाद का पूरी जीवन यात्रा संघर्षों भरी रही। एक वाकया अब तो बहुश्रुत है कि दयाराम स्वरूप विद्रोही कवि थे, उनकी कविता का पाठ हो रहा था उनके अपने पैतृक जिले में, और उस कविता का शीर्षक था दिल्ली की गद्दी सावधान। और कवि वो कविता पाठ कर रहा था, और उसी समय एक दरोगा वो उसे रोकने के लिए पहले नीचे से मना करते हैं, आके माइक बंद कर देते। तो नेताजी जो पहलवानी का शौक रखते थे, वो उसे उठाकर उसे मंच पर पटक देते। और हुआ ये कि इन सारी घटनाओं को इस रूप में दर्ज किया गया। बहुत सारे बड़े बड़े पत्रकारों ने भी इस घटना को बहुत हास्यास्पद ढंग से पेश किया। जैसे लालू प्रसाद यादव सबसे बड़े इस रूप में याद किए गए कि वो चुटकुले सुनाते हों गोया। मुलायम सिंह यादव जिस कविता के, और पूरा किस्सा नहीं सुनाया जाता, जिस कविता को सुनाने के लिए ये काम करते हैं, वो उस दौर के हुक्मरान के खिलाफ थी। इसलिए शासन प्रशासन का हुक्म था कि ये न सुनाई जाए। उसको रोकने के लिए जब वो आए तो उसको रोका। एक लंबी फहरिस्त है, चाहे वो चौधरी चरण सिंह के साथ उनके लोक दल पार्टी के साथ उनका रिश्ता रहा हो, जनता पार्टी के साथ रहा हो, इमरजेंसी में जेल जाना रहा हो, एक समाजवादी पृष्ठभूमि का संघर्ष उनके साथ लगातार रहा। और जब 1980 के बाद पूरा भारतीय समाज तो ढंग से रीसेटल होना शुरू हुआ था, उसके पहले तो बहुत खराब तरीके से सेटल था। उस दौर में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बन करके जाति का प्रश्न, लैंगिक विमर्श का प्रश्न सामने आने लगा। और उस समय इस देश में 90 तक आर्थिक नीतियां भी आने लगी, और उसके बाद एक खास किस्म से सांप्रदायिकता का उफान बाकायदे सुनियोजित ढंग से पूरे देश के सामने एक चुनौती बनकर खड़ा हो। उससे लड़ने का काम सीधे और यूं ही नहीं लड़ने का काम कि हम आपके राजनीतिक विरोधी हैं तो हम आपका विरोध करेंगे। वो एक विचारधारा से जुड़ाव था, वो समाजवादी विचारधारा, वो सामाजिक न्याय की विचारधारा। और इसके चलते मुख्यमंत्री रहते हुए जो फैसला लिया, आज भी बहुत सारे लोग, आज तो और परिस्थितियां विपरीत हैं, लोग ये हिम्मत नहीं कर पा रहे
लेकिन जो हिम्मत मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक जीवन के व्यवस्थित शुरुआत के दिनों में ही दिखा दी, और उसके बाद वो वाकया कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा मेरी राजनीति, वो एक ऐसा अध्याय है जिसके बाद भारत बदल गया। और आज आप जहां खड़े हैं उसकी जड़ें वहां तक हैं, और उसमें भी एक दिलेर सांप्रदायिकता के सामने दिलेर साहस भरा निर्णय लेने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया। फूलन देवी को याद किया अभी ममता ने। और सोचिए, हम विश्वविद्यालय के लोग हैं, हम लोग तो खैर उस रूप में नहीं, पार्टी के लोग अपने ढंग से याद करेंगे, लेकिन एक नेता केवल अपने दल का नहीं रहता, वो उसकी नीतियां एक समाज से रिश्ता बनाती है। इसलिए वो समाज से रिश्ता इस रूप में बना कि जब इमेज बिल्डिंग होती है, इमेज बिल्डिंग में ये कहा जाता है कि वो तो भाई लठैतों की, गुंडों की पार्टी है। तो एक सवाल मेरा अक्सर होता है कि जिस समाज में जिस तबके का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और मुलायम सिंह यादव ने शुरुआती दिनों से ही जो सबसे लोकप्रिय स्लोगन था वो दो किस्म का था। एक तो जो लोहिया से उन्होंने समाजवाद सीखा था, वो आर्थिक पक्ष था उसका, वो जो 100 से कम न 1000 से ज़्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। ये जो भारतीय संविधान की मूल में समाजवाद है, उससे उन्होंने एक आर्थिक नीतियों को अपने स्वीकार किया। और इसलिए मुलायम सिंह यादव को जब भी मौका मिला सरकार में रहने का, उन्होंने किसानों के कर्जे माफ करने हो, सिंचाई, पढ़ाई, दवाई मुफ्त करना हो, इसे अपना पॉलिटिकल स्लोगन बनाया। और ये बड़ी बात है उस जमाने में, जिस जमाने में वहाँ भी बहुत वेग टाइप के स्लोगन होते थे, मुलायम सिंह यादव ने एक लकीर खींची, और इसलिए वो समाजवादी पृष्ठभूमि के नायक माने जाते हैं। और दूसरा पहलू, लेकिन ये इमेज बिल्डिंग में नहीं आया, अकादमिक जगत के अंग्रेजी दां पत्रकारों ने, दिल्ली में बैठे तमाम एलीट लोगों ने भारत के ट्रांसफॉर्मेशन की कहानियों को बहुत गलत और ख़तरनाक तरीके से बिगाड़ा, और उन्होंने बहुत सारे नायकों को खलनायक बना के पीढ़ियों के लिए उनके मन में जहर भरा। ये मामूली बात नहीं थी कि गोली चलवाने पर आज भी लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं। अब ये तो ऐसा दौर है, गांधी की बात करने के दिन जब गोडसे को याद किया जाए, तो ये विरोधाभास है, और ये विरोधाभास हमें इमेज बिल्डिंग में दिखता है। मुलायम सिंह यादव की छवि के साथ यही काम किया गया जब उन्होंने फूलन देवी को संसद में भेजा, और फूलन देवी को संसद में भेजने के लिए कहा गया कि अब डकैत और गुंडे भारत की संसद में बैठेंगे। गोया उसके पहले इस देश के सबसे ईमानदार लोग उस संसद में थे। मुलायम सिंह ने वो हिम्मत दिखाई, और वो हिम्मत दिखाने का खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि बड़े बड़े अखबारों की मेन हेडलाइन इनकी छवियों को बिगाड़ने के लिए बनाई गई। इन आय से अधिक संपत्ति, ठीक बात है, मैं कहता हूं कि आप मूल्यांकन करें, और सार्वजनिक जीवन में होता जो है उसका मूल्यांकन जमाना करता भी है, बख्शता किसी को नहीं, लेकिन मूल्यांकन की दो कसौटियां कभी नहीं हो सकती। आप हजारों कार्यालय बना लें, सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड आपके पास हो, सबसे ज़्यादा चंदा आपके पास हो, फिर भी चारा चोर और आय से अधिक संपत्ति का मामला किसके ऊपर होगा? जो वंचितों शोषितों की बात करेगा वही दोषी, वही अपराधी, वही गुंडा होगा। इसलिए मुझे आज इस दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में खड़े होकर जो बात कहनी है, शायद मैं आप लोगों से नहीं अपने आप से कह रहा हूँ कि एक किस्म की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। अगर उन लड़ाइयों का थोड़ा भी हंस हमने हासिल करके यहाँ तक की यात्रा तय की है, तो उन छवियों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसे भी ठीक करने की जरूरत है। और वो हमारी जरूरत नहीं है, वो समाज के लिए है। फूलन देवी क्या थे, इस बात पर आज कम से कम डिस्कोर्स अलग ढंग से हो रहा है। इसी तरह से मुलायम सिंह यादव ने जो राजनीति में कदम उठाए, और मैं फिर से कह रहा हूँ, नहर रेट आंदोलन से अपनी सियासी सफर का आगाज करने वाले मुलायम सिंह यादव ने जब भी मौका मिला किसानों के मुद्दे, और मुझे याद आ रहा है संसद का उनके आखिरी के 4-5 भाषणों में से एक भाषण वो है जब वो किसान आंदोलन के आसपास कह रहे हैं कि बाकी सारे धंधे मुनाफे के हैं, किसानी घाटे का धंधा, और किसान अपना धंधा बदल नहीं सकता।
बाकी लोग बदल लेते हैं। इसलिए नौजवान और किसान की बात करते थे। उनके यहाँ जो जाता था, जितने नौजवान जाते थे, अक्सर मुलायम सिंह यादव उनसे पूछते थे कि बताओ समाजवाद की परिभाषा क्या है, लोहिया की सप्त क्रांति क्या है। वो उनसे विचार की बात करते थे। वो महिलाओं के लिए कहते थे कि इस मंच पर अगर महिलाएं नहीं हैं, और वहाँ मैं देखता हूँ कि कैसे लोहिया को वो जी रहे हो। वो चाहे लैंगिक न्याय का प्रश्न हो, चाहे गरीबी का प्रश्न हो, चाहे शिक्षा के सवाल पर हो। और ठीक हमारे पूर्व के वक्ता ने कहा, परीक्षाएं तो बहुत होती थी, लेकिन कैसे वंचित शोषित जमात के लोग मुख्य धारा में आए, इसके लिए मुलायम सिंह ने रास्ता खोला। खामियाजा भुगतना पड़ा उन्हें। बहुत इस तरह के काम जिन्होंने भी किए हैं, उन्हें इस ज़माने ने बहुत आसानी से कबूल तो नहीं किया, मगर उम्मीद है आज, चूँकि आज उनका रुखसत का दिन है, मेरे मन में जो बातें आ रही थी मैंने साझा कर दी। आज हम लोग यहाँ केवल उन्हें याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि सामाजिक न्याय और समाजवादी आंदोलनों का जो आज़ाद भारत की किताब का एक अध्याय था, वो आज पूरा हो गया है। मगर उस अध्याय को बार बार पढ़ा जाएगा। उस अध्याय को पढ़े बिना आज़ाद भारत की सियासत मुकम्मल नहीं होगी। और नहीं होगी वो सामाजिक न्याय की बात जिसमें नारा लगा था कि मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। आज मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव को याद करना, इस रूप में याद करा जाना चाहिए कि जिस संघर्ष का आगाज उन्होंने अपने सियासी सफर में किया, उसकी सबसे विपरीत परिस्थितियां आज मौजूद हैं। जिनसे उन्होंने लड़ाई लड़ी, वे ताकतें आज सबसे ज्यादा मुखर हैं। जिस समाजवाद की वो बात करते थे, आज बिल्कुल बिखरता सा जा रहा है, क्योंकि गैर बराबरी बहुत ज्यादा है। लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठकर अपने दोस्तों को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना रहे हैं, हजारों हजार रुपए अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं। और उस समय विश्लेषण अगर मुलायम सिंह की सीमाओं का होगा, उनके गलत नीतियों का होगा, तो वो इतना तटस्थ होना चाहिए कि उनकी कामयाबियों का भी होना चाहिए, जिसके चलते उत्तर प्रदेश नहीं उत्तर भारत की सियासत बदल गई। पाकिस्तान को देश का सबसे बड़ा दुश्मन बताने वाले लोग संसद से लेकर देश की बड़ी बड़ी मंचों पर खड़े होकर, एक नेता था जो साहस करता था कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं चाइना है, और वहां जाकर के वो सेना के साथ खड़े होकर के नए तरीके से पूरे विदेश नीति को व्याख्यायित करता है। उसके पास एक अपनी आर्थिक नीति है, आर्थिक मॉडल है, उसके पास एक जेंडर का मॉडल है। फूलन देवी से लेकर के तमाम लड़कियों के पढ़ाने के लिए जो काम किए, उसके पास अपना एक किसानों का मॉडल था, जिसमें वो सिंचाई माफ़ कर रहे, बिजली माफ़ कर रहे, और किसानों की किसानी का आय, और उसके लिए वो तमाम समाजवादी नेताओं की योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। मूल्यांकन उन सब का होगा। और मुझे याद आ रहा है कि जो जितने भी लोग हैं इस तरह का काम किए, उनके साथ कोई न्याय अकादमिक जगत ने तो नहीं किया। वक्त बदला है, मूल्यांकन इनका भी होगा, और वो लकीरें भी नजर आएंगी जिन्हें खींच करके उत्तर भारत को सांप्रदायिकता की आग में जलने से बचाने वाले नायक, तमाम तरह के वंचितों शोषितों की बात करने वाले नायक के रूप में तमाम सीमाओं के साथ मुलायम सिंह यादव को याद किया जाएगा। और आज जितने भी लोग एक देश को सेकुलर, डेमोक्रेटिक और प्रोग्रेसिव राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं, उन्हें वापस लौटकर उस समाजवादी आंदोलन, सामाजिक न्याय के आंदोलन की उस अधूरी यात्रा को आगे बढ़ाना होगा। वरना हम ये तो याद कर लेंगे कि हमारे पुरखे बहुत काबिल थे, बहुत हिम्मत से लड़ाई लड़ ली, हम उस लड़ाई को जारी भी नहीं रख पाए। मैं फिर से नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव की स्मृतियों को अपनी श्रद्धांजलि पेश करते हुए खुद से ये भरोसा करना चाहता हूँ, एक वादा करना चाहता हूँ कि उन लड़ाइयों का जिनका कर्ज हमारे कंधों पर है, जिनका लाभ हमें मिला है, उन लड़ाइयों को आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है यही सबसे ज़रूरी और सार्थक श्रद्धांजलि उनके लिए होगी। उनके स्मृतियों को नमन। बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोशल जस्टिस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।
नेताजी के सपनों को हम करेंगे मिलकर साकार। नेताजी साथियों, के सपनों को आज जो प्रोग्राम में थोड़ा सा ये था कि कुछ साथियों ने 4 बजे का घोषणा करा था और कुछ साथियों ने 5 बजे का। हम सब ने आज मिलके एक सही टाइम पे नेताजी के श्रद्धांजलि के लिए एकत्रित हुए। अब सभी साथी जिनको जिनको है आएंगे, नेताजी के जो मूर्ति है उस पर, जो फोटो है उस पर माल्यार्पण करेंगे और पुष्प अर्पित करेंगे और अपनी श्रद्धांजलि पेश करेंगे। धन्यवाद। वीडियो में